ठीक है रवि, देखा ना। अब इसमें क्या है, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। अब इस मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान में पहला टॉपिक क्या है, पहला क्या लिखो बताओ, लाइन से बता दो। हाँ तो हेडिंग डालोगे शिवनाथ पार का मैदान, ठीक है। हेडिंग रहेगा शिवनाथ पार का मैदान, ठीक है। आपसे अब ये डिवाइडेशन का एकदम खतरनाक कर दिया, पहले इतना लेवल में जाकर नहीं पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन अभी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये पूछेगा, कल आए थे ना, नहीं आया था, तो कॉपी देखना, आज वो नहीं आया, कहाँ गया, तो डिवाइडेशन देख लेना, कल मैं बनाया था, ठीक है, कॉपी में। तो उसमें ना शिवनाथ जो पार का मैदान है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी होगा कि पूर्वी होगा, पश्चिम वाला, ठीक है। ऐसे बनाए थे अपन, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जिसमें ये जो शिवनाथ पार वाला ये है, बीच वाला शिवनाथ और महानदी था, और ये वाला क्या था, महानदी था, और ऊपर अलग अलग डिवाइडेशन और किया था, ठीक है। तो जो शिवनाथ पार का मैदान है वो ये वाला था, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ मैदान के कौन सा इलाका है बोलेगा तो पश्चिम का इलाका, ये याद रखोगे, ठीक। आपको स्टेटमेंट ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि जो शिवनाथ पार का मैदान है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है कि पूरब में, तो आपको बताना है क्या, छत्तीसगढ़ मैदान के किधर पड़ेगा, पूरब में, ठीक है, सॉरी कहाँ पड़ेगा, पश्चिम में। अब इसका जो विस्तार है ये देखना है आपको, ठीक है। अब इसका विस्तार देखो आप, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विस्तार कहाँ का है, तो आपको ठीक पहला तो दिख जाएगा क्या, राजनांदगांव, यही राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है शिवनाथ नदी, ठीक। पहला बात तो है कि राजनांदगांव होगा इसका विस्तार, ठीक। दूसरा बात यह है कि जो खैरागढ़ छुई खदान, अभी जो नया जिला बना है ना, खैरागढ़ छुई खदान जिला, पूरा नाम है उसका, ठीक है, गंडई नहीं है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये पूरा नाम, ठीक। लेकिन अपन क्या है इसको क्या बोलते हैं, और केसीएम बोले ना, केसीजी, हाँ सॉरी केसीजी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, वो जैसे जीपीएम है इसको केसीजी बोले, ठीक, ठीक है। ये हो गया, राजनांदगांव हो गया, खैरागढ़ हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट है मोहला मानपुर, कौन सा जिला है, मोहला, राजनांदगांव हो गया, खैरागढ़ हो गया, ठीक, और मोहला मानपुर जिला। इसके अलावा और है बेमेतरा, कहाँ तक फैला हुआ है, बेमेतरा। तो ये 4 जिला याद रखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो शिवनाथ पार का मैदान है उसका विस्तार राजनांदगांव, ठीक, खैरागढ़ छुई खदान, ठीक, और कहाँ है, ठीक, मोहला मानपुर और आपका बेमेतरा, इन 4 जिलों में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बनाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई आपका है 300 मीटर, कितना है, 300 मीटर यहाँ की ऊंचाई है, ये बता सकते हो कि यहाँ की ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन जोड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा सेल समूह मिलेगा, कौन सा मिलेगा सेल समूह, तो यहाँ पे जो सेल समूह मिलता है ना, ये कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, मैदान में हमेशा कौन सा मिलेगा बताएं, कटप्पा सेल समूह, ठीक। तो ये बताया था कि जो कटप्पा सेल समूह यहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ जो कटप्पा सेल समूह है इसमें मैंने 2 चीज़ बताया था आपको, है ना, कि इसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी, कटप्पा में एकदम मिनिमम है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मिट्टी पूछेगा तो आप आंसर करोगे काली मिट्टी, समझ में आ रहा है, ये गलती मत करना है, ठीक है, काली मिट्टी याद रखोगे, वो मेरा दिमाग उधर चले गया, ठीक है। यहाँ तक अगर मिट्टी बोलेगा तो काली मिट्टी करना, लेकिन अगर सेल समूह बोलेगा तो कटप्पा सेल समूह मारोगे, ठीक है। लेकिन जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना वो ब्रसाल चट्टान से होता है, वो दक्कन ट्रैप में, ठीक है। लेकिन काली मिट्टी यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अब काली मिट्टी जो होता है कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होगा, रबी की खरीफ की फसल, ठीक। रबी की फसल में क्या शामिल होता है, धान शामिल होगा, खरीफ में रहता है ना वो, ठीक। तो रबी फसल के लिए क्या होगा, गेहूं और चना, ठीक। तो ये वाला जो है ना रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फसल होती है, तो आपको याद रखना है क्या, रबी की फसल, ये आपका शिवनाथ पार का मैदान है, ठीक। ठीक है, और यहाँ पे आपका, ठीक, बस इतना ही पढ़ो इसको, और कुछ मत पढ़ो, ठीक। शिवनाथ पार का मैदान बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछेगा पता है आपसे, और भी चीज़ लिखा है ना बुक में, लेकिन आपको दिमाग रखना है कि इतने में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। आपसे केवल विस्तार पूछेगा ये, ठीक है, और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा सेल समूह, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे आगे लेवल है ही नहीं इसमें ना कि और पूछे। तो अपना पहला कंप्लीट हो गया, शिवनाथ पार का मैदान, ठीक। दूसरा लिखोगे, दूसरा कौन सा पढ़े थे, शिवनाथ महानदी, तो आप वही लिखे ना, तो अब सेकंड लिखोगे शिवनाथ महानदी, ठीक है, का मैदान, ये हेडिंग रहेगा, शिवनाथ महानदी का, ठीक है, शिवनाथ महानदी का मैदान, ठीक। अब इसका जो देखो, ठीक, अब इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है,
पहले इतना लेवल में नहीं पढ़ते थे, ठीक है, एकदम छोटा छोटा था, ठीक है, लेकिन अब नए बुक के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो एक बार बना दिए थे बस, है ना, कि महानदी था, बेसिन उसी को पढ़ लिया, इतने इतने जिला में फैला, लेकिन इस टाइप से डिवाइडेशन पहली बार इसमें किया है, ठीक। तो शिवनाथ का जो महानदी का जो ये कहाँ कहाँ पड़ेगा आपका, ठीक, तो इसमें आपका दुर्ग शामिल होगा, दूसरे नंबर पे रायपुर, ठीक है, दुर्ग लिखो, रायपुर लिखो, फिर आगे जो है, ठीक, दुर्ग के ऊपर एक क्या है, बेमेतरा, ठीक है, नीचे क्या है, बालोद है, तो ये भी शामिल है, ठीक, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, उसके बाद रायपुर, ठीक है, समझ में आ रहा है। रायपुर के इधर बाजू में क्या है, बलौदा बाजार, है ना, और रायपुर के इधर नीचे क्या पड़ेगा आपको, महासमुंद, ठीक है, महासमुंद पड़ेगा, ठीक है, गरियाबंद के नीचे वाला एरिया, ठीक। हो गया। तो शिवनाथ महानदी का विस्तार पूछेगा तो दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार और कहाँ है, महासमुंद, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक। अब यहाँ से पूछता है, ठीक, कि जो इसका हाइट दिया है वो 200 से 300 मीटर दिया है, कितना दिया है, 200 से लेकर 300 मीटर तक इसका ऊंचाई है, ठीक है, 200 से लेकर 300 मीटर तक क्या होगा, इसका ऊंचाई होगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से पूछता है कि जो शिवनाथ महानदी का जो मैदान है इसका ढाल किधर से, ठीक है, ढाल कैसा है, ठीक, तो ढाल कैसा है इसका, देखो महानदी निकलता है ना ऐसे, तो ऐसे निकल के ऐसे जाता है, ठीक है, तो दक्षिण से कैसा होगा, उत्तर होगा, ठीक है, तो इसका ढाल लिखोगे दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर इसका ढाल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी जब नदी पढ़ेंगे तो देखो महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे दक्षिण से किधर जाती है, उत्तर की ओर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या, किधर है, तो आप बताओगे दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अब इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको मिलता है जो है ना, काली मिट्टी मिलती है, क्या मिलता है, काली मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी को और क्या नाम दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, हाँ, कन्हार मिट्टी बोलते हैं ना, ठीक है, कन्हार मिट्टी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ की जो ये वाली एरिया ना, यहाँ की जो काली मिट्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और इसी उपजाऊ मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कच्छार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि शिवनाथ महानदी का जो दोआब है वहाँ पे, ठीक, कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो कच्छार दे देगा तो डरना मत, वही है काली मिट्टी, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा सेल समूह मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा मिलेगा, कडप्पा सेल समूह, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब एक स्टेटमेंट और बना सकता है कि जो शिवनाथ महानदी का मैदान है, ठीक, इस दोआब के बीच से कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ना एक नदी है खारून नदी, कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से, खारून नदी। अभी जब नदी पढ़ेंगे ना अपन तो समझ में आएगा कि ऐसे आके मिलेगी खारून नदी, इसमें शिवनाथ में मिलेगी वो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे पढ़ते ना, ऐसे ये महानदी है मान लो, और ये शिवनाथ है, तो शिवनाथ में एक नदी आकर मिलती है खारून, ठीक है। तो इस बीच में कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना क्या, इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो खारून नदी बहती है, ठीक है, इसके मध्य से खारून नदी बहती है, इतना चीज को याद रखना इसमें, ठीक है। शिवनाथ महानदी का मैदान, हो गया, हो गया ना यहाँ तक। अब तीसरा वाला क्या था, तीसरा केवल महानदी है क्या, महानदी पार का मैदान, है ना, तीसरा हेडिंग डालोगे महानदी पार का मैदान, महानदी पार का मैदान, ठीक, तीसरे नंबर का ये, ठीक है। अब जो महानदी पार का जो मैदान है ना, ठीक, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये दो जिलों में याद रखोगे, कौन सा, एक तो धमतरी में लोगे, ठीक है, प्लस महासमुंद, धमतरी और महासमुंद, ठीक है, दो ही जिला लेना इसमें, ठीक, धमतरी और कहाँ पे है, महासमुंद, ठीक, समझ में आ रहा है। अब फिर पूछता है इसका कि जो महानदी पार का जो मैदान है, इसके पूर्वी भाग का जो चौड़ाई है वो कितना किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। तो पूर्वी भाग का जो चौड़ाई है, पूर्वी भाग का चौड़ाई 13 से 16 किलोमीटर दिया है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ऐसे बना लेना एक डायग्राम आप लोग, ठीक। आजकल नया नया टाइप से क्वेश्चन कर दिया एकदम, ठीक, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। एक और स्टेटमेंट वही है कि यहाँ पे जो कौन सा सेल समूह मिलेगा, तो कडप्पा सेल समूह, यहीं पे चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और तीसरा जानने की भी जरूरत नहीं है।
बाप रे, हो गया 3 हो गए ना। इसके बाद क्या लिखे थे देख के बताओ, चौथे नंबर में क्या, पिंडरा लुर्मी का पठार, पिंडरा लुर्मी का पठार है ना, चौथे में वही लिखे हो ना, ठीक है। तो चौथे नंबर का हेडिंग डालोगे पिंडरा लुर्मी का पठार, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ इससे क्वेश्चन आएगा पिंडरा लुर्मी पठार से। पिंडरा लुर्मी का पठार, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना चाहिए प्री में, हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है। पिंडरा लुर्मी का पठार, तो जो पिंडरा लुर्मी का पठार है, ठीक, इसका जो विस्तार पूछेगा तो आपको 3 जिला याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जीपीएम, ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखोगे मुंगेली जिला, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या याद रखना है, कोरबा, ठीक है। मैप दिमाग में है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैप याद आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो याद रहना चाहिए बस। मैप नहीं होगा तो मैप को सामने में रख लेकर और बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो एक तो हो गया जीपीएम, मुंगेली, और क्या हो गया, कोरबा, ठीक। अगर पूछेगा आपसे कि जो पिंडरा लुर्मी का पठार है वो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, किधर आएगा, इधर आएगा, पश्चिम में आएगा, है ना। तो आंसर लेगा वो मध्य पश्चिम, है ना, मिडिल पश्चिम में याद रखोगे, ठीक है। तो कहाँ पे है पूछेगा तो ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हल्का हल्का में फिर गलत हो जाता है, तो याद रखोगे ये कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य पश्चिम में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ठीक। फिर पूछेगा कि इस जो क्या बोलते हैं पिंडरा लुर्मी का जो पठार है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसका ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी ऊंचाई याद रखोगे आप 700 से लेकर 900 मीटर तक है, ठीक है। कितना बोला मैं, 700 से लेकर, आ गया समझ में, ठीक। 700 से लेकर कितना हो गया, 900 मीटर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, कि इसकी 3 ऊंची चोटी है, समझ में आ रहा है, जो पिंडरा लुर्मी पठार है ना, ठीक, इसकी 3 ऊंची चोटी पड़नी है और तीनों अलग अलग जिला में है, ठीक। तो एक जो पलमा चोटी है, क्या बोलते हैं, जो पलमा चोटी है वो है आपका जीपीएम में, कहाँ है, पहले पलमा चोटी बिलासपुर में हुआ करता था, ठीक है, आप चेंज होकर कहाँ हो गया है, जीपीएम, ठीक है। तो पलमा चोटी कहाँ है, कभी भी आपसे पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, जीपीएम, है ना, गोरेला, पिंडरा, मरवाही में। अगर इसका हाइट पूछता है आपसे तो 1080 मीटर है, कितना है, 1080 मीटर, समझ में आ रहा है, पलमा चोटी। इसके बाद जो दूसरा है ना, ठीक, वो है लाफागढ़, ठीक है, कौन सा चोटी, अब वो लाफागढ़ चोटी है ना, वो कहाँ है आपका, कोरबा में, ठीक है। तो ये हो गया लाफागढ़, लाफागढ़ चोटी लिखना, ठीक है। ये आपका पड़ेगा कहाँ, कोरबा जिला में, ठीक है। अब जो लाफागढ़ चोटी है, ठीक, और क्या नाम से जानते हैं इसको, इसका हाइट लिख लेना, 1048 मीटर है, 1048 मीटर। लाफागढ़ को और क्या बोलते हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, यही बोलेंगे ना, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ बोलते हैं इसी को। और जो चैतुरगढ़ है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ छत्तीसगढ़ का लाफागढ़, और यहीं पे कोरबा में क्या चैतुरगढ़ कहाँ पड़ता है, विकास, ठीक है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का काश्मीर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, ठीक है। अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो लाफागढ़ में जो 300 दरवाजा है, तो उसको भी पढ़ना है अपन, है ना, पर्यटन वाले में पढ़ेंगे, उससे पूछता है वो, ठीक। लोरमी कहाँ पड़ेगा, लोरमी पड़ेगा कहाँ पड़ेगा, मुंगेली में, मुंगेली में पड़ेगा ना लोरमी, ठीक है। देख लेना भैया ना, गलती करो मैं नहीं जानता, ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूर, है ना, नया नया ऐड हुआ है। तो यहाँ पे बना सकते हो आप लोरमी, लोरमी यही पड़ेगा ना, आप नहीं लोग जानोगे, मैं नहीं जानता, ठीक, मैं तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। जो लोरमी आएगा, इसी लोरमी में एक पहाड़ है जिसको क्या नाम से जानते हैं, चंदेली पहाड़, ठीक है, क्या नाम से जानेंगे, चंदेली पहाड़, ठीक है। तो चंदेली पहाड़ की हाइट है 821 मीटर, कितना, 821 मीटर। ये 3 चीज को याद रखें, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पिंडरा लुर्मी के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या करोगे, पलमा चोटी। और पलमा चोटी कहाँ है बोलेगा तो जीपीएम में, और चंदेली पहाड़ कहाँ है बोलेगा तो मुंगेली मार लेना, ठीक, कोरबा में पड़ेगा तो लाफागढ़, ठीक है, क्लियर है। अब क्या विशेषता है और देखो, अन्य विशेषता में आप इसको ये ऐसे ही बनाया करो, ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ ना फ्लो डायग्राम, ऐसे ही लिखना पूरा कॉपी में, तो रिवीजन होगा आराम से, ठीक है। एक बार देखोगे तो दिमाग में बस जाएगा तुरंत। अब इसमें और क्या है देखो, जो पिंडरा लुर्मी का पठार है ना, ये किस पर्वत का भाग है बोलेगा तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ठीक, क्योंकि ये किसका पार्ट है, मैकल रेंज का, और बताया था ना मैकल रेंज पढ़े थे कल, ठीक है। तो किसका पार्ट है ये, मैकल रेंज का, और जो मैकल रेंज है ना वो किसका पार्ट है, सतपुड़ा पर्वत का है। तो अगर मैकल रेंज नहीं देगा तो क्या देगा वो, सतपुड़ा पर्वत देगा, ठीक। दोनों में से एक ऑप्शन देगा आपको, या तो सतपुड़ा पर्वत देगा या फिर मैकल रेंज देगा, ठीक है। फिर दूसरा पूछता है यहाँ से कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी कि कम होगी,
वृष्टि छाया है तो वर्षा की मात्रा इस क्षेत्र में कम होगी ना, कल बताया था मैं, ठीक, इसलिए बोलता हूँ डेली आएगा क्लास। अभी 1-2 महीना पेपर देना नहीं, ठीक है, जब तक पेपर देना ना 12 फरवरी तक कंटिन्यू रहना क्लास में, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कल बताया था, देखो मैकल रेंज में हवाएं टकराएगी ना तो इधर वर्षा होगी, और इधर से जब हवाएं आती है तो इधर से नमी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे वर्षा क्या होगी, कम होगी, वर्षा कम होगी, ठीक है। अब जो वर्षा यहाँ से क्या होगी, कम होगी, ठीक। एक नदी निकलता है हाप नदी, हाप नदी कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलेगा हाप नदी, भुला गए, कांदावानी की पहाड़ी पढ़े थे नहीं, ठीक है, वहीं से निकलती है हाप नदी, ठीक है, अभी याद आया मेरे को, तो हाप नदी भी, ठीक। तो तीसरा पॉइंट ये बनाएगा कि जो हाप नदी है, ठीक है, और जो हाप नदी है इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, समझ में आ रहा है, कैसे स्टेटमेंट देगा, हाप नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पश्चिमी सीमा रेखा, जैसे ये पेंड्रा लोरमी का पठार होगा, ऐसा मान के चलता हूँ मैं, ठीक है, तो यहीं पे से कांदावानी की पहाड़ी है और ये इसका पश्चिमी सीमा बना रही है, बना रही है हाप नदी, समझ में आ रहा है ना, ये हाप नदी यहाँ से बहती है, कांदावानी की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी अपन, कवर्धा में, ठीक है, तो वहीं कोने से होगा ना पश्चिमी क्षेत्र में, तो वहीं से सीमा रेखा बनाएगी, ठीक है, तो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, हाप नदी, यहीं कैसे निकल रही होगी, ये मान लो कि पेंड्रा लोरमी का एरिया है, इसका पश्चिमी भाग ये है, और यही कांदावानी की पहाड़ी बाजू में, यहीं से एक नदी निकलती है हाप नदी, और यही हाप नदी क्या करती है, इनके बीच सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कांदावानी की पहाड़ी है उसको पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी से कौन सी नदी अलग करती है, समझ आ रहा है, तो क्या आंसर कर दोगे, आंख बंद करके हाप नदी होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको खुद सोचना पड़ेगा, बुक में थोड़ी लिखा है, समझ में आ रहा है ना, प्रशासनिक सेवा में जाना इतना आसान थोड़ी है, कोई आए ये वाला, अब आ रहा है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक तो वो भी है, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर अभ्यारण्य, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य पड़ेगा, अचानकमार, है ना, तो अचानकमार अभ्यारण्य का जो संबंध है इस क्षेत्र से, अचानकमार अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, मुंगेली में ना, ठीक, ये आपको, ठीक है, इसी को मेंस में लिखते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें नया थोड़ी लिखना है, मेंस में ऐसे लिखना है, पेंड्रा लोरमी पठार आएगा तो आपको बताना रहता है यही सब, ठीक है, बट प्री जिसका अच्छा है वही लिख पाते अच्छे से ना, क्योंकि आपसे फैक्ट जितना याद होगा आप उतना ज़्यादा अच्छा लिखोगे प्री में, ठीक। तो जीपीएम हो गया, मुंगेली हो गया, कोरबा मध्य पश्चिम का भाग है ये बताना, इसकी ऊंचाई 700 से लेकर 900 मीटर है, जीपीएम में पलमा चोटी, मुंगेली में चंदेली पहाड़ और कोरबा में लापागढ़, ठीक। मैकल रेंज का पार्ट है, यहाँ पे वर्षा कम होगी और हाप नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा बनाएगी, इसके अलावा अचानकमार अभ्यारण्य जो है इस क्षेत्र में मिलता है, ठीक। तो आपसे स्टेटमेंट, अब उम्मीद मत करना कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपसे 3-4 स्टेटमेंट ही देगा, तो 3-4 स्टेटमेंट ऐसे कुछ भी बना ले आपको यहाँ से बनना चाहिए, हो जाएगा। कितना पढ़ लिया अपन, 4, है ना। 5वां नंबर कौन सा है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, लिखो 5th नंबर हेडिंग डालोगे और हेडिंग डाल के लिखोगे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। कल ऐसी वो जो लड़का आया था ना, वो बोलता है मेरे को डीएसपी सर मेरे को डीएसपी बनना है बोलता है, ठीक है, हाँ, अब फोन ही बंद नहीं हो रहा है उसका तो कैसे बनेगा डीएसपी, ठीक है। पहला मैनेजमेंट तो क्या चाहिए, प्रशासनिक सेवा में जाने का टाइम टेबल, वो आदमी फोन में बात कर रहा है डीएसपी बनने का सपना देख रहा है, ठीक है अब मेरा क्लासमेट है वो, ठीक। 5वां के बाद 5वां नंबर पर लिखो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। हम लोग एक फैकल्टी डीएसपी बन गए हैं ना, सोमेश वर्मा करके सीएसआईटी के, उसको देख के आकर्षित हो गया कि वो बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ डीएसपी, लेकिन उसका मेहनत भी तो लगा है ना, 2 साल 3 साल। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, ठीक। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में इसका पूछेगा कि विस्तार कहाँ का है, ठीक है, तो इसका विस्तार बताओगे, बिलासपुर रायगढ़ का इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, तो विस्तार बताओगे तो विस्तार आपका ना 4 जिलों में, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का विस्तार 4 जिले में, बताते जाओ जिला कौन कौन सा होना चाहिए। एक तो बिलासपुर होगा, बिलासपुर के बाजू में क्या है, ऐसे जाना है बाजू से ऐसे, है ना, समझ रहे हो, तो जांजगीर चांपा होगा, ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ चल जाएगा ना। उसके बाद शक्ति नया जो जिला बना है, ठीक है, शक्ति जिला शामिल होगा प्लस रायगढ़ खुद शामिल होगा, तो 4 जिलों में इसका विस्तार है। मैप को बस दिमाग में रखते जाना है ना, या तो मैप को फोटो कॉपी मैं भेज दूंगा आप लोग को, उसको निकलाना होगा नया वाला, ठीक है, चिप्स वाला। बिलासपुर और इंटेड प्रिंटेड नोट्स के चक्कर में मत, ये बुक को ही तो फोटो कॉपी करके देते हैं मार्केट में, और क्या है, कहीं भी कोचिंग चले जाओ इसी कॉपी पेस्ट कर देंगे और अपना नाम डाल देंगे नेक्स्ट बार से मैं भी बना लूँगा जब तक बन जाएगा मेरा ना, ठीक। तो बिलासपुर आप जितना लिखोगे ना कॉपी में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप खुद से लिखोगे तो ही पेपर निकलेगा, चाहे आप कितना दृष्टि पढ़ लो, ढेक पढ़ लो, संस्कृति आई, जितने बड़े कोचिंग का पढ़ लो नोट्स, जब तक खुद नहीं लिखोगे ना हाथ से कोई काम का नहीं। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो सब सब्जेक्ट का लिखता हूँ, ठीक, मन करता लिखते रहता हूँ, ठीक। तो यही है, आपके पास क्लास करते रहे और चुपचाप नोट्स बनाते रहे, ठीक। तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और क्या है, रायगढ़।
ये याद रहेगा। ठीक, अब बोलेगा कि इसका जो ढाल है वो कैसा है, ढाल पूछेगा, ढाल कैसा होगा। ढाल बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का ढाल नीचे होगा, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि सारी नदियाँ दक्षिण की ओर आती कि नहीं आती, ऊपर से देखो हसदो आती है, मांड आती है, ठीक है, और क्या गोरई नदी है, ठीक, लीलागर नदी है, सब क्या आती है धीरे धीरे नीचे ही आती है, ठीक है। तो इसका ढाल कैसा है, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर है और मंद है। समझ में आ रहा है ना, दो टाइप की ढाल होगी, एक तीव्र ढाल होगी और एक मंद होगी। तीव्र मतलब तेजी के साथ और मंद मतलब धीरे धीरे बहते आती है। समझ में आ रहा है, तो ये ढाल क्या है, मंद है। अब एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि जो बिलासपुर रायगढ़ का जो मैदान है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ चुका है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है दलहा पहाड़। क्या है, दलहा पहाड़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2016 में, ठीक है। हाँ वही वाला है, नागपंचमी का जो मेला लगता है ना, ठीक है, अचानक से प्रकट होते हैं, बोलते हैं, ठीक है, सब लोग देखने जाते हैं, ठीक है, बहुत भीड़ होता है यहाँ ना मेला के दिन, मतलब केवल उसी चीज़ को देखने। हाँ, उसी दिन दलहा पहाड़ में नाग आते हैं, ठीक। तो एक अभी बीच में पेपर में आता है, जो केचुल उचुल छोड़ के है ना दूसरे नाम का रख दिए होंगे, तो भी लोग ठीक है गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये दलहा पहाड़ है, ठीक। ये जो दलहा पहाड़ है आपका कहाँ पड़ता है पूछेगा, एग्जैक्ट लोकेशन तो अकलतरा है ना, ठीक। ये कहाँ पड़ेगा आपका, जांजगीर चांपा में, है ना। तो एक बार स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया था, दलहा पहाड़ कहाँ है, ठीक है। अब दलहा पहाड़ का हाइट पूछेगा तो आपको कितना बताना है, 760 मीटर, ठीक है। और लिख लेना यहीं पे भैया, यहाँ पे नाग पंचमी के दिन क्या होता है, मेला लगता है। अभी हम बहुत चर्चा में था, ठीक है, अभी पढ़ेंगे खैर पर्यटन वाले में और, बट आप यहाँ पे नोट कर लो। दलहा पहाड़ आरटीओ में आया था, सॉरी आरटीओ में 2 बार आ गया, पिछले आरटीओ में भी आया था, इस आरटीओ में भी आया है ना, दोनों बार यही क्वेश्चन पूछा सेम। क्वेश्चन का लेवल को भी सोचो ना कि मतलब वो पिछले आरटीओ में आया था, सेम पैटर्न में फिर वो क्वेश्चन सेट कर रहा है, मतलब पुराना आरटीओ पेपर को निकाला होगा और देखा होगा कि हाँ है ना, भूल गया होंगे लोग, फिर से दे देते हो, ठीक। वैसे पीएससी का है, मतलब आपको एक एरिया पता रहता है कि क्वेश्चन क्या करता है, इस एरिया से पूछता है, वहीं से पूछता है बार बार, ठीक। ये हो गया बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कंप्लीट। इसके बाद और क्या है बताओ, नेक्स्ट 6वां नंबर, चूरी उदयपुर की मैदान, ठीक है, चूरी उदयपुर की पहाड़ी उसी में आ जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चूरी उदयपुर की पहाड़ी लिखेंगे, मैदान लिखें क्या, वही है, ठीक है, पहाड़ी लिखे थे ना, ठीक भाई। 6वें नंबर का हेडिंग डालो, चूरी उदयपुर की पहाड़ी। अब अच्छा कर दिया, पता है, बहुत अच्छा लिख दिया बुक को, इतना मतलब पहले बहुत खोजना पड़ता था। चूरी उदयपुर की पहाड़ी, यही कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि चूरी उदयपुर की पहाड़ी कौन कौन से जिले में है पहले, है ना, बुक के हिसाब से। तो अब बताओ कि जो क्या है, हाँ, चूरी उदयपुर की पहाड़ी प्री में आया था क्वेश्चन 2015 वाले में, ठीक है। कहाँ कहाँ पड़ेगा बताओ, एक तो कोरबा में पड़ेगा, कोरबा के बाजू में क्या है, कोरिया कहाँ है, कोरिया ऊपर है, इधर 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 बाजू में, पूरब में क्या है, कोरबा के पूर्व में क्या पड़ेगा, रायगढ़ पड़ेगा कि सरगुजा पड़ेगा, हाँ सरगुजा उसके ऊपर है ना। तो एक याद रखोगे रायगढ़, ठीक है, और सरगुजा में भी फैला हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर 2 ऑप्शन दे आगे समझ में, अगर 2 ऑप्शन देता है कि कोरबा रायगढ़, कोरबा सरगुजा, रायगढ़ सरगुजा, तब आपका आंसर, ठीक, पीएससी ने लिया है ना कोरबा रायगढ़, ठीक है। तो आंसर चेंज मत करना, ये मत करना कि यार सरगुजा तरफ ज़्यादा तो नहीं होगा ना, इधर भी मार देते हैं, ठीक। अगर 3 ऑप्शन देता है तो बिल्कुल तीनों मारना है, ठीक। लेकिन आपसे 2 ऑप्शन में पूछेगा कि कोरबा सरगुजा, रायगढ़ सरगुजा, कोरबा रायगढ़ में क्या मारे, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, कोरबा रायगढ़ लगाओ। आगे समझ में ना, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना, ये वाला मिस्टेक पूरा सब लोग किए थे पीएससी में, मेरे से भी गलत हुआ था 2015 में, ठीक है। 15 और आज कितना हो गया, 8 साल है ना, ठीक है। तो 8 साल बाद फिर से आ सकते हैं ना, ऐसा मत सोचना, ठीक। तो कोरबा और रायगढ़ में अब पूछेगा कि ये जो है क्या बोलते हैं, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसकी दिशा कैसी है, दिशा से क्वेश्चन तो बहुत पूछता है आजकल, कैसी है इसकी दिशा, कैसी होगी बताओ, मतलब छत्तीसगढ़ मैदान के किधर होगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व लेना है, ठीक है, उत्तर पूर्व होगा इसका मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान। एक बात याद रखोगे और, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कोरबा में छुरी तहसील है, ठीक है, कहाँ तक है ये, कोरबा में एक पड़ता है ना छुरी तहसील, ठीक है, और रायगढ़ का पड़ता है क्या, उदयपुर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच पूरा फैला हुआ है ऐसे पहाड़ी, समझ में आ रहा है, ठीक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे समझ में, इसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी से, ये पहाड़ी है ना, ठीक, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक, बना लेना पहाड़, ठीक। तो इसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको क्या नाम से जानते हैं अपन, रिहन नदी ऊपर जाती है, ठीक है, रिहन नदी निकलती, कौन सी नदी निकलती है, रिहन नदी, ठीक है, हाँ, सोनगंगा अफवाह तंत्र में जाकर मिलेगी, ठीक है। कौन सी नदी निकली यहाँ से,
देखो ये गंगा सोनापुआ तंत्र है ना, तो रिहन नदी इधर से जाकर ऐसे मिलती है उसमें, ठीक है। अभी पूरा नदी पढ़ेंगे, ठीक। तो गंगा नदी में जाकर मिलेगी, सोन गंगा में, ठीक। तो रिहन नदी किधर जाती है? ऊपर की ओर जाती है, यहाँ से निकलती है, तो नीचे नहीं आती है, समझ में आ रहा है? ऊपर जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो रिहन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तब आपका आंसर क्या होगा? छुरी उदयपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तब आंसर क्या करोगे? क्या करोगे? रिहन नदी, ठीक। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोल दे, जिला के हिसाब से आपसे पूछ दिया, तो आंसर आपका सरगुजा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर पूछे कि रिहन नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है, तब आपका आंसर क्या होगा? सरगुजा। लेकिन अगर वो पहाड़ी पूछता है, तब आपका आंसर क्या होगा? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब जब नदी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। हर चीज पूरा कनेक्ट होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार सबसे ज्यादा किस जिले में, तब आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर कोरबा होगा, ठीक है। उस समय कोरबा मारोगे, ठीक ठीक। और यहाँ पे जो सबसे जो प्रमुख खनिज है, क्या क्या मिलेगा बताओ तो? यहाँ पे क्या क्या मिलेगा खनिज में? एक तो आपका गोंडवाना सेल समूह मिलेगा ना, तो गोंडवाना सेल समूह मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। दूसरा यहाँ पे दक्कन ट्रैप भी मिलेगा, ठीक है। दक्कन सेल, तो दक्कन सेल में क्या मिलता है? बक्साइड मिलता है ना, ठीक है। सरगुजा का जो मेन पार्ट है वहाँ पे बक्साइड मिलेगा। कोरबा में भी एरिया है, पवन खेड़ा क्या क्या नाम है, रायगढ़ में, ठीक है, ठीक। वहाँ पे भी आपका मिलता है, बक्साइड मिलता है। तो दो चीज़ तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? कोयला मिलेगा, बक्साइड मिलेगा। इसके अलावा चूना पत्थर भी मिलता है यहाँ पे। क्या मिलता है? चूना पत्थर। मतलब चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? कडप्पा सेल समूह। तो ये हो गया तीन। तो कोयला, बक्साइड और चूना पत्थर, ये तीन जगह, तीन जो है ना यहाँ पे खनिज मिलेंगे। छुरी उदयपुर की पहाड़ी से हसदो नदी कहाँ से निकलेगा? हसदो, हसदो नदी कल पढ़े थे ना अपन? क्या पढ़े थे? हाप नदी कल देवगढ़ पढ़े थे ना, देवगढ़। कौन सा नदी का बताया अभी मैं? हसदो नदी। हसदो नदी देवगढ़ से निकलेगा, ठीक है। पूरब और पश्चिम दिशा से आकर हसदो मिलती हो गया, ठीक। समझ में आ गया क्या क्या मिलेगा? अब यहाँ पे जो मिट्टी पूछेगा ना, वो पूछेगा कि कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो लाल मिट्टी मिलती है, ठीक। लाल रेतीली मिट्टी, मिट्टी का नाम निकलोगे ना, मिट्टी कौन सी मिलेगी तो याद रखोगे। ये मिट्टी अगर याद नहीं आया ना तो डरना नहीं है, ठीक है, छोड़ देना, नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? प्री में नहीं पूछेगा कि ये कौन सा मिट्टी यहाँ पे मिलता है। कुछ कुछ में पूछता है, बट नहीं याद आया तो वो नहीं होना। बस ये नहीं बोलना है आपको, ये जो मेन है इसको नहीं बोलना है, ठीक है। मिट्टी उट्टी से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? मिट्टी उट्टी से क्वेश्चन आता भी नहीं है पीएससी में, है ना। एकदम कम चांसेस। एक क्वेश्चन कभी धोखे से पूछ दिया, नहीं बना तो दुखी नहीं होना, नहीं बना, छोड़ देना, ठीक। 100 क्वेश्चन में एक छूटेगा, 99 तो है, ठीक है। अब इसके बाद ये अच्छा, एक पॉइंट और अच्छा है कि जो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ये मान लेते हैं अपन क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ठीक। और इधर अभी क्या पढ़े थे? पिंडरा लोरमी वाला एरिया पढ़े थे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये मान लो कि उदयपुर की पहाड़ी है, और ये जो पिंडरा लोरमी की पहाड़ी है, ये पिंडरा लोरमी किसका पार्ट था? मैंने बताया ना अभी, किसका पार्ट था ये? हाँ, मैकल रेंज था ना, क्लियर है? यहीं पे एक पहाड़ी और ऊपर में पढ़ते हैं अपन, जिसको क्या पहाड़ी बोलते हैं? देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। और यही देवगढ़ की पहाड़ी से फिर एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ठीक, कौन सी नदी निकलेगी? हसदेव नदी। अब इससे क्या पता चला? सेम डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम को, ठीक है। क्या पता चला इससे? कि जो हसदेव नदी है, ठीक है, वो छुरी उदयपुर की पहाड़ी और मैकल रेंज को क्या कर रही है? अलग कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर वो मैकल रेंज नहीं देगा तो क्या दे देगा आपको? पिंडरा लोरमी का पठार। तो डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वही आंसर। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे बनता है? अभी एक और पढ़े थे ना, कौन सा नदी पढ़े थे? भूल गया मैं। हाप नदी। हाप नदी कर रही थी, है ना, किसके किसके भी सीमा बना रही थी वो? कांदावानी की पहाड़ी है, ठीक है, वहीं से निकला था ना, ठीक। और पिंडरा लोरमी, मतलब यहाँ पे मान के चलो, देखो अच्छा बन गया ये कौन सी पहाड़ी है? कांदावानी की पहाड़ी, है ना, यही है ना। यहाँ से एक नदी निकली थी जिसको क्या बोले थे अपन? इसी बना लो सेम वहीं पे, हाप नदी, ठीक है। क्लियर है ना? आप समझ में आ रहा है कि जो हसदेव नदी है उदयपुर और पेंड्रा के पार है, ठीक है। और पेंड्रा की पश्चिमी सीमा किससे लग रही है? हाप नदी से। तो दोनों ऐड हो जाएगा उसी में, ठीक है। ठीक, 2021 के प्री में तो आया था ये वाला क्वेश्चन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, है ना, ये आया था। कहाँ है? कोरबा में, ठीक। श्रेणियों में बहुत सारा नाम है, ठीक है, सबको याद करना ही पड़ेगा आपको यहाँ तक, ठीक है।
ये समझ में आ गया ना पूरा कि कोरबा रायगढ़ सरगुजा में है। ठीक, यहीं पे से कौन सी नदी निकलेगी? रिहन। अगर एरिया पूछेगा तो सरगुजा, अगर पहाड़ी बोलेगा तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक, यहाँ पे गोंडवाना, दक्कन और कडप्पा तीनों शैल समूह मिलेगा। ठीक, लाल रेतीली मिट्टी के साथ हसदेव नदी उदयपुर और पिंडा लोरनी के बीच क्या बना रही है? सीमा बना रही है, जबकि हाप नदी पिंडा लोरनी की पश्चिमी सीमा बना रही है। क्लियर है? और निकलता कहाँ से पूछेगा तो देवगढ़ की पहाड़ी से, और ये निकलता है कांदावानी की पहाड़ी से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ हैं इसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, और ये पूछेगा, यहीं से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ना, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि प्री में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? पिछले बार भी आया था ना प्री में, मतलब प्री में टारगेट है छुरी उदयपुर की पहाड़ी हर बार। ठीक है, तो इस बार भी पूरा टारगेट अगर हुआ तो क्वेश्चन फंसेगा। अब देखो इसकी जो ऊंची चोटियाँ हैं तो कौन कौन सी चोटी है? ठीक, तो पहला लिखोगे फुटका पहाड़। जो फुटका पहाड़ है वो कहाँ पड़ेगा? तो आप आंसर करोगे कोरबा। ठीक, ये पूछ सकता है। फिर पूछेगा पवन खेड़ा और पिन खेड़ा, एक ही है दोनों, है ना? क्या नाम बताया मैंने? पवन खेड़ा और उसके बाद पिन खेड़ा, ये पड़ेगा कहाँ पे? कोरबा। ठीक है, पवन खेड़ा हो गया और पिन खेड़ा, है ना? इसका जो पिन खेड़ा का जो हाइट है ना, ये हाइट याद रहेगा, ठीक, नहीं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, 969। एकदम रटते मत है ना कि पढ़ना चाहिए, याद ही कर लेना, एक बार पढ़े याद है, ठीक, नहीं कोई बात नहीं ना, छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके क्वेश्चन। समझ में? 2-4 पहाड़ी चोटियों को पूछता है, जो सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। क्लियर है? इसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं केरता या केरला पहाड़। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखोगे केरता, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? केरला पहाड़। अब जो केरता और केरला पहाड़ है ना, ये भी पड़ता है आपका कहाँ पे? कोरबा में, है ना? कोरबा में ये भी। ठीक है, हो गया। इसके बाद एक और बिजोरा पहाड़, इसका जो हाइट है 967 मीटर है। ठीक, फिर चौथे नंबर का है बिजोरा पहाड़। कौन सा पहाड़ है? बिजोरा पहाड़। और ये जो बिजोरा पहाड़ पड़ेगा ये आपका रायगढ़ में है। कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, तो रायगढ़ में है बिजोरा पहाड़, और इसका जो हाइट है ना वो 1089 मीटर है। 1089 मतलब देवगढ़ से भी ऊंचा है। देवगढ़ 182 है ना। ठीक है, ये सब फालतू है ना, ये सबको नहीं पढ़ना है, मतलब ये सब के चक्कर में मत रहना कि 189 था वो ज़्यादा होगा कम होगा, बिल्कुल मत पढ़ना, है ना? वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है? वो केवल पूछ सकता है कि बिजोरा पहाड़ कहाँ है तो रायगढ़ आंसर। ठीक, केरता पहाड़ कहाँ है तो कोरबा, पवन खेड़ा कहाँ है? कोरबा, फुटका पहाड़ है बोलेगा कहाँ पे तो आपका आंसर क्या होगा? कोरबा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा पढ़ना है ना। ठीक, ये हो गया, ये मेन था। ठीक, अब इसके अलावा और कौन कौन सा है जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी में मिलेगा? ठीक, ये चारों तो पढ़ना ही है, ये इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ठीक, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, कितना पढ़ लोगे? ठीक, बस ये जान लो कि कौन कौन सा पहाड़ी है और वो किसमें आता है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो इसमें लिखोगे बार खोवा डोंगर। ठीक है, क्या लिखोगे? बार खोवा डोंगर। ये आपको कहाँ पड़ता है पूछेगा तो आप सीधा आंसर करोगे क्या? छुरी उदयपुर की पहाड़ी देगा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन वाले क्वेश्चन नहीं देगा। समझ में? अगर होता तो वो लिख देता, ठीक है, बुक में कि ये मिलेगा। अगर आपको खोजने जाओगे तो आप खुद परेशान होगे। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन के लिए कितना खोजोगे? छोड़ देना उससे अच्छा। ठीक, उसके बाद एक है लाम पहाड़, ये आया था एडीपीओ में, लाम पहाड़। ठीक है, फिर दूसरा है महादेव पहाड़। ठीक, अब ये तो महादेव पर्वत एक अलग होता है। ठीक है, महादेव पर्वत सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, ये महादेव पहाड़। ठीक है, उसके बाद है एक बडनानी पहाड़। ठीक, क्या बोलते हैं? बडनानी पहाड़। ठीक, कितने हो गए? 4, बहुत सारा लिख दिया है। 2 और पढ़ते बस, पूछ दिया कैसे हो जाएगा। ठीक, एक और लिखो महातीन पहाड़। महातीन पहाड़। ठीक है, बड़नानी, महादेव, महातीन। ठीक, और एक है धजक पहाड़, और फिर लास्ट में है मारगुंडागर पहाड़। ये आपका इतना सारा और नेक्स्ट इसमें ले लिया। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो इसको केवल ऐसे पूछ सकता है वो कि वो बार, है ना, बार खोवा डोंगर कहाँ पे है, कौन से पहाड़ी में? ठीक, लाम पहाड़ कहाँ है, महादेव पहाड़ कहाँ है, बड़नानी पहाड़ कहाँ है, महातीन पहाड़, धजक पहाड़ और मारगुंडाघाट, है ना? मतलब 3-4 नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस पहाड़ी में। ठीक, अगर एग्जैक्ट पूछना होगा तो ये वाला पूछेगा। ठीक, हर क्वेश्चन कठिन नहीं आता है ना, तो उस हिसाब से देखना है, ये याद रखोगे आप। ये हो गया हमारा खत्म छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में इतना ही करना है। नेक्स्ट कौन सा है? क्या बोले? कोरबा बेसिन है और हसदो रामपुर बेसिन और पेंडा लोनी हो गया ना। यहाँ तक ठीक है। अब लिखोगे हसदो रामपुर बेसिन। कौन से नंबर का ये? 6वां 7वां होगा ना। 7वां लिखो हसदो रामपुर बेसिन। 7वें नंबर का लिखोगे हसदो रामपुर बेसिन।
अब हस्दो रामपुर बेसिन 7वें नंबर का लिखो। हम लोग कल इसको उसमें लिख डाले थे क्या, है ना, उसमें लिख डाले थे ना, तो उसमें क्या लिखे थे अपन, उसको चेंज कर लेना यार, वो पुराने में था अभी नए में चेंज हो गया। कल मैं बता रहा था उसमें, शायद लिखे हो ना, लिखे कल मैं बताया था। हाँ लिखे थे ना कल, मेरे को याद है, लिखे ना, नहीं मिला। ये पूछ रहा हूँ कि हस्दो रामपुर बेसिन उसमें लिख डाले थे अपन, नहीं उसमें लिखे थे ना, क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड पर, हाँ कोने में लिख डाले थे, देखना उसको चेंज कर लेना, ठीक है। लिखे थे ना कल, लिख डाले थे, ठीक है। हाँ क्या लिखे थे उसमें, कहाँ लिखा जाए, हाँ ये जो इसको चेंज करना, ठीक है। हाँ उसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, उसको कट कर देना, ठीक है। गलती मत करना, अभी एक दो जगह गलत था, उसको और बता रहा हूँ मैं अभी, है ना, नया वाले मैप में चेंज हो गया। हस्दो रामपुर को काट देना उसमें, है ना, और हस्दो रामपुर को इधर लिखना, जो वीडियो देखेगा वो निपटेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक एक दो वीडियो देख के खुश हो गया वो जाएगा ना, जो रेगुलर देखेगा उसी काम आएगा। तो हस्दो रामपुर बेसिन, ठीक, जो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, सरगुजा से, ये कहाँ फैला हुआ है, तो सरगुजा, ठीक है। और क्या है आपका, कोरबा, ठीक है, और बिलासपुर, बिलासपुर पड़ेगा ना बाजू में, ये वाला एरिया याद रखना, ठीक है। ठीक है, हस्दो रामपुर बेसिन समझ में आ रहा है, ये मानते हैं अपन, ये हस्दो रामपुर बेसिन, ठीक है, हस्दो रामपुर बेसिन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। अभी हम लोग कौन से पहाड़ी से निकाले थे हस्दो नदी, कहाँ से निकाले थे, ठीक है, ऊपर है ना देवगढ़ की पहाड़ी, ये मिटा दूं मैं, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़े थे, कहाँ पड़े थे, कोरिया पड़े थे ना, कोरिया महेंद्रगढ़, ठीक। तो देवगढ़ की जो पहाड़ी है वहीं से एक नदी निकलती है हस्दो नदी, ठीक है, और उसी का बेसिन है ये, समझ में आ रहा है, हस्दो नदी, ठीक, ये निकली, ठीक। अब देखो जो हस्दो रामपुर बेसिन है ना, ठीक, ये राज्य के किधर पड़ेगा, इसकी दिशा बोला है, राज्य के किधर पड़ेगा, उल्टा दे दिया इसमें, कंफ्यूजिंग वाला है, छोड़ देना, ठीक। हाँ उत्तर मध्य पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिमी तो पड़ेगा क्या, ठीक है ना, तो याद रखना इसकी दिशा को, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखो हस्दो रामपुर जो बेसिन है ना, ठीक है, इस पहाड़ी के पूर्व में, ये पूरब है, मतलब हस्दो रामपुर का ये पूरब वाला है ना, ठीक है, पूरब की ओर है एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, ये तो पढ़े ना छुरी की पहाड़ी, अभी जो पढ़े उसी का नाम है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी या छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। यहाँ से कौन सी नदी निकाले थे अभी, हाँ रिया नदी निकाले थे ना, ठीक। और उसके बाद इधर वाला जो एरिया है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेंड्रा लोरमी, ठीक है, इसको बोले ना पेंड्रा लोरमी, अभी तो देखिए अपन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो हस्दो रामपुर बेसिन है इसके पूरब में छुरी मतिरंगा या छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ठीक है, और पश्चिम में आपका क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, और उत्तर में क्या है, उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी है ना, ठीक है, ये भी सेट हो गया, ठीक। ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हस्दो रामपुर बेसिन के पूरब में छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है, जबकि पश्चिम में पेंड्रा लोरमी, और जबकि उत्तर में क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी नहीं देगा तो कोरिया की पहाड़ी लिख देगा, तो वही है ना, उससे घबराना नहीं, क्या नया नाम आ गया कोरिया, कोरिया में है ना, तो कोरिया की पहाड़ी वही, ठीक। आप पूछेगा कि जो इसका ढाल है वो कैसा है, हस्दो रामपुर जो बेसिन है उसका ढाल कैसा होगा, तो इसका ढाल लिखोगे दक्षिण की ओर, ठीक है, हस्दो रामपुर बेसिन का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है, क्योंकि देवगढ़ से जो पहाड़ी से जो नदी निकली हस्दो नदी वो किधर आती है, दक्षिण में, इसलिए इसका ढाल क्या हो गया, दक्षिण की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य खनिज क्या मिलेगा, ठीक है, हस्दो नदी जो है पूरा कोरबा के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक, तो क्या मिलेगा, कोयला, तो यहाँ पे प्रमुख खनिज लिखोगे कोयला, 7 हो गया ना। अब 8वां क्या लिखे हो, कोरबा बेसिन, कोरबा बेसिन तो खैर उसको जरूरत नहीं है पढ़ने का, ठीक। अब एक और क्या, लास्ट वाला क्या लिखे थे, बस वही था ना, वही लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं लिखे और। उत्तरी उच्च भूमि, ठीक। अब लिखो नेक्स्ट लिखना 8वें नंबर पे लिखना, जो अपन लिखे नहीं वहाँ पे डिवाइडेशन में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इसको, तो आप इसमें लिखोगे उत्तरी उच्च भूमि, 8वां नंबर दो उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है।
उत्तरी उच्च भूमि, क्लियर? 8वें नंबर पे लिखना उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि। अब देखो जो उत्तरी उच्च भूमि है, ठीक, इसका विस्तार पूछेगा, ठीक है। तो उत्तरी उच्च भूमि का जो विस्तार है ये आपका कौन कौन से, तो बिलासपुर में है और कोरबा में है और कहाँ है, सरगुजा। तो ये तीनों क्या है, कॉमन है इसमें, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा क्या लिखा, सरगुजा नहीं लिखो यार, क्या लिखा था, रायगढ़ लिखना, रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। समझ आ रहा है? इन जिलों के उत्तरी हिस्से में, समझ आ रहा है? उत्तरी उच्च भूमि का होगा बिलासपुर के उत्तर, कोरबा के उत्तर और रायगढ़ के उत्तर में स्थित होगा, ठीक है। तो इन जिलों के किधर होगा, उत्तर होगा। ठीक, अब देखो ये वाला पोर्शन मान के चलते हैं क्या अपन, ये क्या है आपका उत्तरी उच्च भूमि, क्लियर? उत्तरी उच्च भूमि है, ठीक। मैंने बताया कि बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ का कैसा इलाका है, है ना, उत्तर का इलाका है। तो इसको क्या बोले अपन, उत्तरी उच्च भूमि। अब इसके जो हम लोग उत्तर पूर्व में, ठीक, उत्तर पूर्व में अभी पढ़े थे ना, तो इसके जो उत्तर पूर्व में है ना, यहाँ पे भी पड़ता है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पड़ेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक, समझ में आए? और इसके पश्चिम में अब पड़ेगा हसदो रामपुर बेसिन। क्या पड़ेगा, हसदो रामपुर बेसिन। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे है ये, इन दोनों के बीच में, समझ में आ गया? ये है ना, देखो हसदो रामपुर बेसिन है और छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, उत्तरी उच्च भूमि। आगे समझ में, मतलब इन दोनों का क्या हो गया, बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जो उत्तरी उच्च भूमि है ना, ये वाला, ठीक, ये उत्तरी उच्च भूमि है। अपन मैन पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना मैन पार्ट। तो यहाँ पे मैन पार्ट है, ऊपर है मैन पार्ट सरगुजा में, ठीक है। तो मैन पार्ट से एक नदी निकलती है जिसको मैं बोलता हूँ क्या, कौन सी नदी निकलती है, माड़ नदी। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तरी उच्च भूमि है इसके पूरब में कौन सी नदी बहती है, माड़ नदी, ठीक। और एक और नदी है जो केलो नदी, कहाँ से निकलती है, केलो नदी भी निकलेगी ना, ठीक है। तो केलो नदी भी निकलेगी यहाँ से। तो केलो नदी जो है कहाँ से निकलती है, रायगढ़ से, लुडेंग पहाड़, ठीक है, रायगढ़ केलो नदी के तट पे ना। तो क्वेश्चन बनाएगा कि उत्तरी उच्च भूमि के पूरब पे दो नदी हो गई, एक तो माड़ नदी हो गई और एक क्या हो गया, केलो नदी। आ गया समझ में? बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट दिमाग में रखते चलना है ना, ठीक। घर में जाना आराम से एक बार और पढ़ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा मैप को दिमाग में बसाते चलना है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है। हो गया। अब इसका जो ढाल बोलेगा ना, ढाल मत पढ़ो, नहीं कठिन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अच्छा बचा है, ठीक। अब ये जो उत्तरी, यहाँ पे ऐसी मैप बनाना ना मेरे जैसे, ठीक है। उत्तरी उच्च भूमि पढ़े अभी, ठीक है, ये उत्तरी उच्च भूमि हो गया, ठीक है। इसके बीच में ना एक पहाड़ी है, इसके बीच में क्या पड़ता है, एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी को बोलते हैं चावर ढाल की पहाड़ी। क्या बोलेंगे, ठीक है, चावर ढाल की पहाड़ी, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि चावर ढाल की पहाड़ी, ठीक, तो पहले इसका आंसर ना हसदो रामपुर बेसिन लेते थे, समझ में आ रहा है, ठीक। अभी चेंज करके क्या कर दिया हूँ, उत्तरी उच्च भूमि ले सकते हो। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तब आपका आंसर हसदो रामपुर बेसिन जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो जो उत्तरी उच्च भूमि है उसके नीचे क्या पड़ेगा, चावर ढाल की पहाड़ी, ठीक है। और इसी के नीचे, मतलब ये उत्तरी भाग था ना, एकदम उत्तरी भाग किसका, महानदी बेसिन का, ठीक। और इसके नीचे पूरा फैला हुआ क्या, अभी अपन पढ़े ना छत्तीसगढ़ बेसिन, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, कि जो चावर ढाल की पहाड़ी है, ठीक, वो उत्तरी उच्च भूमि को महानदी बेसिन से क्या करती है, अलग करती है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब नए पैटर्न के हिसाब से पूरा नया पैटर्न हो गया, पुराना का तो कुछ काम ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा पुराने वाले लोग, ठीक है। पुराना नोट्स काम कभी नहीं, ठीक है, जो आप बनाए होंगे कभी जीवन में पढ़ लेना करके, वो पूरा फेंक देने वाला है, रद्दी हो गया मेरे को लगता है, ठीक है। मेरे पास तो बना रखा लेकिन कोई काम का नहीं आ रहा है सब। ये हो गया, ये आपका हो गया पूरा, ठीक। तो उत्तरी उच्च भूमि में तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, कि फैला कहाँ है। तो आपको क्या बताया मैंने, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में फैला था, ठीक। और ठीक यहाँ पे इसके उत्तर में दो नदी है, माड़ नदी और केलो नदी, ठीक। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे क्वेश्चन भी बना देना कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी और उत्तरी उच्च भूमि को कौन सी नदी अलग करती है, तब आंसर माड़ नदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है विकास? ठीक है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, माड़ नदी आ सकता है अगर क्वेश्चन ऐसा बना दे, ठीक है। और इधर पड़ गया आपका हसदो रामपुर बेसिन। आगे समझ में?
क्लियर है ना यहाँ तक सबको? ठीक, ये हो गया आपका उत्तरी उच्च भूमि। और क्या बचा? 2-3 और है। हसदो बेसिन लिखें क्या? हसदो बेसिन नहीं लिखे ना? हसदो उदयपुर की पहाड़ी लिखे, हसदो मानपुर बेसिन नहीं लिखे, हसदो बेसिन नहीं लिखे ना अभी। ठीक, नेक्स्ट लिखो इसको भी। हसदो बेसिन कौन से नंबर का है? 9 नंबर का। ठीक है, 9वें नंबर पे लिखो हसदो बेसिन। सब अलग अलग है। ये चावल ढाल पहाड़ी को ना कुम्हार पहाड़ भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, बाजू में लिख लेना, चावल ढाल की पहाड़ी को बोलते हैं कुम्हार पहाड़। ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा चावल ढाल की पहाड़ी का तो रायगढ़। ठीक है, एग्जैक्ट बोलेगा तो रायगढ़। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, और इसी ये कहाँ पड़ता है याद रखना। ठीक है, ये पड़ेगा आपका रायगढ़ में। ठीक है, और एक गुफा सुनो, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, तो सिंघनपुर की गुफा भी इसी जगह पे है। आ रहे समझ में? अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ जोड़ सकता है सोच लो आप लोग, है ना? कि पहले ये सब चीज़ क्लियर नहीं था, अभी सब क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ से जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखना, अब लिखना नेक्स्ट 9वें नंबर का ना, 9वां लिखना हसदो बेसिन। अब हेडिंग लिखोगे हसदो बेसिन। ठीक, 9वें नंबर का लिखो हसदो बेसिन। ठीक है, अब हसदो बेसिन देखोगे। ठीक, तो इसका जो विस्तार है वो लिखना है आपको। ठीक, तो इसका विस्तार देखो कोरबा जिला में है, क्योंकि वहाँ से हसदो जा रही है। ठीक, कोरबा के बाजू में कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा के बाजू में क्या है? शक्ति है ना? शक्ति के बाजू में क्या है? कौन सा है और नया बना है जो? सारंगगढ़ है ना? ये चारों जिले। ठीक, तो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, अरे क्या लिख डालो, सारंगगढ़ नहीं यार, रायगढ़। सारंगगढ़ नीचे है ना, रायगढ़ में जाएगा। ठीक है, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक, हसदो बेसिन स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हसदो बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हसदो बेसिन का विस्तार 4 जिलों में है, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। ठीक, फिर पूछेगा कि इस क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, ये अपना हसदो बेसिन हो गया। ठीक है, अब जो हसदो बेसिन है, ये पूरा हसदो बेसिन है। ठीक है, हसदो बेसिन के जो ये वाला इलाका है। ठीक है, और इधर वाला क्या है? इलाका है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो हसदो बेसिन जो है ना, इधर वाले को बोलते हैं अपन। ठीक, हसदो बेसिन जो है इसको बोले अपन चावल ढाल की पहाड़ी। इधर वाले क्या बोले? चावल ढाल की पहाड़ी। इसी को क्या नाम बोला मैं? कुम्हार पहाड़, है ना? इसी का नाम है कुम्हार पहाड़। ठीक है, और इधर जो है सारंगगढ़ की पहाड़ी आएगी। कौन सी पहाड़ी आएगी? सारंगगढ़ की पहाड़ी। तो ये चीज़ें याद रखोगे कि जो हसदो बेसिन है ना, वो चावल ढाल की पहाड़ी प्लस सारंगगढ़ की पहाड़ी तक फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? हसदो बेसिन। ऐसे याद रखो। ठीक है, बस इसमें इतना ही है काम का। और कौन सा चट्टान मिलेगा तो याद रखोगे, क्या मिलेगा यहाँ पे? कडप्पा युग की चट्टान मिलेगी। ठीक है, हसदो बेसिन में से कोला भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज वाला है। ठीक है, नहीं पूछेंगे। यहीं पे लिख लेना सिंघनपुर की गुफा। कहाँ पे लिखे तो है ना? ठीक है, अभी कौन सा भी पेपर हुआ था? IMO। क्या होता है? IMO करके पेपर हुआ था, मंडी नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, CGPSC का कोई पेपर हुआ। हाँ, मेडिकल ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा था ये, सिंघनपुर की गुफा कहाँ से पहाड़ी के पास स्थित। ठीक है, तो ये है चावल ढाल की पहाड़ी। ठीक, मेडिकल ऑफिसर था। और जो साफ है ना, 2018 में क्वेश्चन पूछा था यही वाला, चावल ढाल की पहाड़ी क्या बोलते हैं? कुम्हार पहाड़ करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में भी आया था। ये हो गया आपका हसदो बेसिन। ठीक है, हो गया। अपन एक लास्ट लिखे थे ना, उसमें पूर्वी सीमांत उच्च भूमि ना, उसमें क्या क्या लिखे थे? सिहावा पर्वत लिखे थे क्या? कुछ नहीं लिखे थे उसमें? लिखे थे यार, मैं लिखवाया। उसमें अपन लिखोगे ना पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और सिहावा पर्वत लिखे थे शायद, आप लोग लिखे नहीं हैं, भूल गया हूँ मैं। ठीक है, तो 2 ठो लिख लेना उसमें, सिहावा पर्वत और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, 3 डिवाइड किया था ना मैं। ठीक, एक पश्चिमी किया था, एक मध्य किया था और एक पूर्वी किया था। तो पूर्वी वाले में लिखोगे सिहावा पर्वत और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। अब ये डिवाइडेशन हो गया। ठीक, अभी उसमें मत जाना। ठीक है, एक टॉपिक और बचा इसमें। ठीक, तो मैं पूछते जा रहा हूँ, बताते जाना कौन कौन सा हो गया। सिहावा पर्वत को छोड़, महानदी पार वाला हो गया। ठीक, शिवनाथ महानदी हो गया, शिवनाथ पार का मैदान हो गया, हसदो हो गया। ठीक है, हसदो हो गया ना, उत्तरी उच्च भूमि हो गया। ठीक, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान हो गया। ठीक, और पेंड्रा लोनी का हुआ है
हसदो-रामपुर हुआ, चूरी उदयपुर की पहाड़ी और मैकल रेंज कल पड़े थे, और क्या बोलते हैं सीमांत उच्चभूमि दुर्ग है ना वाला दुर्ग राजनांदगांव कल पड़े थे। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बिलासपुर का मैदान, ये छुटा हुआ है। ठीक है, बिलासपुर का मैदान हेडिंग डालो। ठीक, कौन से नंबर में जाएगा? 10, बिलासपुर का मैदान। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, मेंस में भी जैसे कभी लिखना रहता है ना महानदी बेसिन, तो इसी डिवाइडेशन को एक एक करके आप लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और डायग्राम जो मैं बनाया था ना उसी को बनाना है उसमें। ठीक है, जो महानदी जो बेसिन है, कौन सा है? बिलासपुर का मैदान है। ये महानदी बेसिन के कहाँ पड़ेगा? उत्तर की, पूर्व की, पश्चिम किधर पड़ेगा? ठीक है, महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये क्या है? बिलासपुर का मैदान है। ठीक, तो इसके पश्चिमी दिशा में ना कौन सा है? तो पश्चिमी दिशा में 2 नदी निकलती है जिसको बोलते हैं अरपा और लीलागर। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरपा व लीलागर का मैदान, लीलागर का मैदान। ठीक है, 2 मैदान याद रखोगे कि पश्चिमी में पूछेगा कि इसकी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा मैदान है, तो अरपा और लीलागर का। ठीक है, पूरब दिशा में अभी हम लोग पढ़े थे क्या? हसदो नदी है। ठीक है, तो हसदो मांड दोनों नदी पड़ेगा ना, तो हसदो और मांड नदी का क्षेत्र। ठीक, जबकि इसके पश्चिम, पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब किधर आ जाएगा? ये वाला इलाका आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका पड़ेगा पेंड्रा लोरमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद उत्तर पूर्व मतलब ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे पड़ेगा क्या? चूरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये याद रखोगे आप। ठीक, यहाँ पे हो गया उत्तर पूर्व, याद रखोगे, ये आपका पूरब है, ये आपका उत्तर पश्चिम है, और ये वाला पश्चिम। समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये वाला क्या होगा आपका? वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट है ना, डब्लू, ये ईस्ट और ये NE। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक, और ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ठीक, बाकी और इसमें कुछ भी काम करनी है। ठीक है, ये जो मैदान में ना चावल की खेती होती है, चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, लिख लेना कि बिलासपुर के मैदान में किसकी खेती होती है, तो आंसर होगा चावल की खेती होती है। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया बिलासपुर का मैदान। अब 11वें नंबर पे लिखो सोनबेरा का पठार। ये आया था अभी। ठीक है, कौन सा पठार लिखना है? कौन सा बोले मैडम? ये जो बिलासपुर का मैदान है ना, उसके उत्तर पूर्व में क्या है पूछेगा? तो चूरी उदयपुर की पहाड़ी। आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा पता है? कि वो क्वेश्चन बनाएगा कि जो बिलासपुर का मैदान है इसके पश्चिम में अरपा और लीलागर का मैदान है, जबकि पूरब में हसदो और मांड का मैदान। ठीक, और फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल सकता है कि बिलासपुर के मैदान के जो उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार है, जबकि उत्तर पूर्व में चूरी उदयपुर की पहाड़ी। आगे समझ में? ठीक, ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं। मतलब जिस लेवल में क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 साल से, तो इसी लेवल तक है। हो गया। अब नेक्स्ट 11वें नंबर का लिखोगे सोनबेरा का पठार। क्या लिखोगे? सोनबेरा का पठार। ठीक है, जो सोनबेरा का पठार है ना, वो ये ना मेन ना उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का पठार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जिले में कुछ क्षेत्र में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक, तो पहली बात तो याद रखोगे कि सोनबेरा का जो पहाड़ है वो उड़ीसा में फैला है ना, याद रखना। नहीं ऐसी क्वेश्चन बना देगा कि जो सोनबेरा का पठार है उसका विस्तार उड़ीसा तक है, तो आंसर क्या होगा? सही है। ठीक, इसके अलावा बोल देगा कि छत्तीसगढ़ का 2 जगह है जहाँ पे फैला हुआ है। कहाँ पे? महासमुंद और गरियाबंद में भी फैला हुआ है, तो ये याद रखोगे 2, महासमुंद और गरियाबंद में। ठीक, एक्चुअल में अगर पूछे छत्तीसगढ़ में तो आपका आंसर ये हो महासमुंद और गरियाबंद। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट बनाता है कि सोनबेरा का पठार उड़ीसा तक फैला है, तो बिल्कुल फैला है। ठीक, और गरियाबंद और महासमुंद में आता है तो आता है। ठीक, यहीं से फिर एक नदी निकलती है जिसको कौन सी नदी बोलते हैं? कौन सी नदी? जोग नदी पढ़े हो ना। ठीक, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जोग नदी। अभी हम लोग जब नदी पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा। और जोग नदी जो है किससे जाकर मिलेगी? हाँ, उड़ीसा के क्षेत्र से आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उड़ीसा के क्षेत्र से यही सोनबेरा के पठार से होते हुए है ना महानदी में जाकर मिल जाएगी। महानदी में कहाँ पे मिलती है? शिवनारायण में। शिवनारायण में मिलती है कि चंद्र वहाँ मिलेगी? चंद्रपुर में। देखना कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलती है? जोग नदी निकलती है। ठीक है, फिर लात नदी कहाँ आएगा? लात नदी वहाँ मिलेगी चंद्रपुर में। चंद्रपुर में मिलेगी ना वो। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? शिवनारायण में शिवनाथ, महानदी और जोग नदी, तीनों नदी का संगम है। और वहाँ पे मांड, लात और क्या है? ठीक है, महानदी, 3 नदी है ना। हो गया, ये हो गया सोनबेरा का पठार हो गया। अभी कौन सा ADA का एग्जाम था उसमें आए हैं? एक और बचा छाता पहाड़।
छाता पहाड़ कहाँ है पूछेगा तो, कहाँ है छाता पहाड़? हाँ, बड़ौदा बाजार, ठीक है, लिख लेना। हाँ हाँ वही गुरु घासीदास वाला ना, लिख लेना वहीं पे भैया, गलत मत करना। छाता पहाड़, ठीक है, बड़ौदा बाजार में ना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब हेडिंग डालोगे, हो गया ना, ये मध्य वाला पार्ट है ना, अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या बचा है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है ना, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है ना, इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है ना, ठीक। 3 पार्ट में पढ़ना था अपने। तीसरा जो पार्ट है वो आपका है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। अब पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में अपन 2 चीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 2 चीज पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे सिहावा पर्वत, ठीक है, और दूसरा चीज पढ़ेंगे धमतरी गरियाबंद उच्च भूमि, ठीक है। धमतरी गरियाबंद उच्च भूमि, ये 2 चीज को पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है। ठीक, अब देखो, ठीक। अब इसमें बोलेगा कि जो सिहावा पर्वत है, ठीक है, ये तो पता है आपको, ठीक। सिहावा पर्वत का हाइट पूछेगा। सिहावा पर्वत पता ना कहाँ है? धमतरी जिले में है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो 586 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 586 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ऐसी मतलब फ्लो डायग्राम भी मेरे जैसे बनाते चलना, ठीक है। हमेशा ऐसी बनाओगे नोट्स ना, तब रिवीजन हो पाएगा जल्दी। ऐसे लिखते रहोगे तो फिर भूल जाओगे सब, क्लियर है। अब इसका पूछता है कि जो सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम कभी पूछ देता है। क्या नाम है प्राचीन नाम? तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है सुक्तिमती। क्या नाम है? सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम, ठीक है। सिहावा पर्वत, ठीक, यहीं पे जो श्रृंगी ऋषि थे उसका आश्रम है ना। क्वेश्चन पूछता है कि किसका आश्रम है, तो याद रखोगे यहीं पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और माना जाता है कि इनके ही वो कमंडल क्या बोलते हैं, ठीक, वहीं से क्या निकली है? महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी श्रृंगी ऋषि के आश्रम के पास से क्या निकला है? महानदी का उद्गम। आ रहा है समझ में? अभी नदी पढ़ेंगे तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा महानदी के बारे में, ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम, तो याद रखोगे सुक्तिमती, और यहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, और वहीं से क्या निकलेगा? महानदी। और उन्हीं के प्रिय शिष्य थे महानंदा, है ना, उसी के नाम पर क्या रख दिया इस नदी का नाम, ठीक है, महानदी। उसके बाद अलग अलग काल में इसको अलग अलग नाम से जाना गया। जो नदी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। फरसिया एक जगह है, ठीक है, क्या नाम है? जहाँ से महानदी निकलती है ना, उस जगह का नाम है फरसिया, फरसिया नामक स्थान से, ठीक है। फरसिया करके है ना, फरसिया नामक स्थान से निकलती है, ठीक। यहीं पे एक मंदिर है कर्णेश्वर महादेव। कौन सा है? कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि कर्णेश्वर महादेव मंदिर, यहीं पे कर्णेश्वर महादेव के मंदिर में है ना, यहाँ पे क्या होता है? हर साल मेला लगता है, ठीक है। तो कहाँ पड़ेगा वो? सिहावा पर्वत, धमतरी के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर ये पूरा डिवाइडेशन चारों समझ में आ गया ना, प्राकृतिक विभाजन, तो पूरा चीज़ एकदम आसान हो जाएगा। और हो गया यहाँ तक। अब धमतरी गरियाबंद उच्च भूमि, ये हो गया। अब धमतरी गरियाबंद जो उच्च भूमि है वो आपका 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। एक तो पहला महासमुंद याद रखोगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का महासमुंद के बाजू में क्या पड़ेगा? गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद। और एक पड़ेगा आपका धमतरी। 3 जगह फैला हुआ है, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी महासमुंद में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं क्या? रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रदन की पहाड़ी। किस जिले में बोलेगा तो आंसर क्या करोगे? महासमुंद, ठीक। समझ में आ रहा है? अब रदन की पहाड़ी में एक चोटी है, ठीक, जिसको बोलते हैं शिशुपाल। क्या बोलते हैं? शिशुपाल चोटी। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि शिशुपाल चोटी किस जिले में, तो आंसर महासमुंद। किस पहाड़ी में बोलता है तो रदन की पहाड़ी। आगे ना समझ में, ठीक। अगर जिला बोले तो महासमुंद और पहाड़ी बोले तो रदन की पहाड़ी, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो गरियाबंद है, गरियाबंद में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है भाद्र नवागढ़ की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? भाद्र नवागढ़ की पहाड़ी। अब ये कहाँ पूछेगा? भाद्र नवागढ़ की पहाड़ी कहाँ पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? गरियाबंद, ठीक। अब भाद्र नवागढ़ की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ की ऊंची चोटी का नाम है नारियल पानी। क्या बोलते हैं उसको? नारियल पानी की पहाड़ी कहाँ पूछेगा तो ये याद रखोगे, कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद, ठीक है। फिर इन सब पहाड़ियों से भी नदी निकलेगी। समझ में आ रहा है? जब नदी पढ़ेंगे तब निकालते जाएंगे तो अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है?
और सिहावा तो अपन धमतरी का पढ़ लिए ना, अभी जो पढ़े सिहावा पर्वत वो यही है, ठीक, जो अभी इधर पढ़े अपन, ठीक। तो ये अपना क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, कौन सा वाला, महानदी बेसिन। अब क्या बचा है, जसपुर स्टार्ट हो जाएगा क्या, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो रहा है, टाइम 7:15 हुआ ना, 7:30 हो गया, तो एक और पढ़ लें, जसपुर पार्ट पढ़ लेते हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, छोटा तो है। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे जसपुर सामरी पार्ट, ठीक है, ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। हेडिंग रहेगा जसपुर सामरी पार्ट, ठीक है। ये आपका कहाँ का पहले एक मैप बना लेना, ठीक है। ऐसा एक मैप बना लो, ठीक है। इधर हो जाएगा ये वाला एरिया आपका बलरामपुर, ठीक है। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, जसपुर वाला पूरा इलाका आएगा, ठीक है। और इधर आपका सरगुजा, ठीक, 3 चीज़ आएगा, है ना। तो इसका जो विस्तार है ना वो 3 जिलों में है, ठीक है, जसपुर, बलरामपुर, ठीक है, और सरगुजा का जो पार्ट क्षेत्र है वो है, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें लिखना कि जो जसपुर सामरी पार्ट में लिखो कि जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक, किसका हिस्सा है, कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार का वह हिस्सा, ठीक है, जो पूर्वी बघेलखंड के पठार के पूर्व में, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का वह हिस्सा जो पूर्वी बघेलखंड के पठार के पूर्व में बलरामपुर, सरगुजा तथा जसपुर के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है, उसे क्या बोले मैडम, फिर से बोलो, छोटा नागपुर के पठार का वह हिस्सा जो पूर्वी बघेलखंड के पठार के पूर्व में बलरामपुर, सरगुजा तथा जसपुर के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है, उसे ही छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, जसपुर सामरी पार्ट। ये 3 मैडम, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो जसपुर सामरी पार्ट है, ठीक, ये मान के चलता हूँ जसपुर सामरी पार्ट है, ठीक है, इसका ये वाला इलाका, ठीक, ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ठीक है। जबकि पूरब में क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण में क्या पड़ेगा, महानदी बेसिन, ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, यह पार्ट, ठीक है, हम जसपुर सामरी पार्ट है, ठीक है। अब लिखो कि पार्ट क्या होता है, पार्ट, ठीक, तो पार्ट का लिख लो, डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट लिखो कि ऐसी पुरानी संप्राय भूमि, पार्ट क्या है करके ना, तो पार्ट याद रखना, ठीक। पार्ट में लिखो कि ऐसी पुरानी संप्राय भूमि जो पठार के जैसे दिखती है, ठीक है, जो पठार के जैसे दिखती है, और जहां लैटराइट मृदा का विकास हो, और जहां लैटराइट मृदा का विकास हो और दक्कन ट्रैप की चट्टानों का फैलाव हो, ठीक है, लैटराइट मृदा का विकास हो और दक्कन ट्रैप की चट्टान का फैलाव हो, और ऊपरी हिस्सा दलदली हो। ऊपरी हिस्सा क्या हो, दलदली हो, ऐसे भूमि को पार्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक तो क्या बोला था मैं, संप्राय मैदान, ठीक है, प्लस कौन सी मिट्टी चाहिए, लैटराइट मिट्टी चाहिए, प्लस कौन सा सेल समूह चाहिए, दक्कन ट्रैप, और ऊपर की भूमि कैसी हो, दलदली हो। तो ऐसे ही क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, पार्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो ऐसा है जसपुर प्रदेश में ना, जसपुर सामरी पार्ट में। ठीक, ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। अब आपसे कभी पूछ देता है कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो आपको आंसर करना है लेटराइट मिट्टी। ठीक, और कौन सा वो मिलेगा सेल समूह, तो आपको आंसर करना है दक्कन। और दक्कन ट्रैप में हमेशा कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो यहाँ पे याद रखोगे कि क्या मिलेगा। ठीक है, दिन पढ़ाया था ना मैं, तो उसमें बक्साइड आएगा। ठीक, अब ये बताना है कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितना था। टोटल एरिया बताया थे कल, कितना बताया था? 6804, 68,064 वर्ग किलोमीटर। वहाँ हाँ, ये तो छोटा है ना, सबसे छोटा, उल्टा बता रहे हो आप। ठीक है, 6208 है क्या? ठीक है, 6208 है ना, 6208 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे प्रदेश का कितना परसेंट था? 4.59 है ना, 4.59% है, जो पूरे जितना भी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश मतलब पूरे एरिया का कितना परसेंट बनता है ये? 4.59%। ठीक, ये याद रखोगे आप। ये हो गया है ना। और क्या लिखोगे कि ये राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है और सबसे ऊंचा है। ठीक, समझे, सबसे छोटा है और सबसे ऊंचा है, ये याद रखना। जबकि सबसे बड़ा कौन सा था? महानदी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जिसकी धरातली संरचना कैसी है, तो इसकी जो धरातली संरचना है, ठीक है, धरातल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये पूछेगा सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो सरफेस स्ट्रक्चर है ना, ठीक, वो कैसी है? सीढ़ी नुमा आकृति में, ऐसा है। ठीक है, और किससे निर्मित है ये? दक्कन ट्रैप से निर्मित प्लस क्या है? सीढ़ी नुमा आकृति। दक्कन ट्रैप से निर्मित है और कैसा है? सीढ़ी नुमा आकृति। ये याद रखोगे आप। ठीक है, अब दक्कन ट्रैप से है इसलिए यहाँ पे बक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता ही है आपको। तो राज्य में सबसे ज़्यादा बक्साइड उत्पादन वाला जो पार्ट है, भंडार है ना, बक्साइड भंडार वाला प्रदेश यही। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक बक्साइड भंडार वाला प्रदेश कौन सा है बोलेगा, तो आपको आंसर क्या करना है? जसपुर सामरी पार्ट। ठीक है, क्लियर है? हो गया। अब यहाँ पे देखो कौन सी मिट्टी मिली थी, बताया था अभी, लेटराइट मिट्टी मिली थी। ठीक है, तो मिट्टी उस क्षेत्र की फसल का निर्धारण करती है ना। तो लेटराइट मिट्टी में कौन से ज़्यादा फसल होती है, तो बागबानी फसलें होती है ना, बागबानी फसलें सबसे ज़्यादा होती है। तो बागबानी फसलों में यहाँ पे किस किस टाइप की फसल होती है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी फसल होती है? चाय, लीची, समझ में आ रहा है ना, और क्या बोलते हैं, कॉफ़ी की फसल होगी है ना, कॉफ़ी भी होता है। जबकि अगर कॉफ़ी का जब सर्वाधिक बोलेगा तो आंसर बस्तर होगा। ठीक है, कॉफ़ी वाला एरिया उधर है, कॉफ़ी की भी फसल होती है। ठीक, यहाँ पे बोलेगा तो आप चाय लीची को मारोगे। ठीक है, इसके अलावा ना आलू का भी उत्पादन होता है, मेन पार्ट में है आलू वाला। ठीक है, तो इसके आसपास भी आलू का उत्पादन होता है, और एक अनानास है, पाइनएप्पल। ठीक है, तो उसका भी आपका यहाँ पे उत्पादन है। ठीक, लेकिन बेसिकली आपको आंसर क्या करना है? चाय और लीची लेना। ठीक, ये आपको याद रखना है इसमें। हाँ, अब इसके बाद इसका जो ढाल, ठीक है, हो गया। अब देखो ढाल याद रखना, इसका ढाल कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका जो ढाल है ना वो कैसा है? दक्षिण पूर्व की ओर, समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे जसपुर सामरी पार्ट पे कोई नदी निकलेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। कोई भी नदी निकलती है, जैसे ईब नदी हो गई है ना, देखो ना, ईब नदी वो इधर ही जाती है, कहाँ जाती है? उड़ीसा में, समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसका ढाल कैसे हो गया है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट है ना, दक्षिण पूर्व। ठीक, दक्षिण जा रही है फिर उधर पूर्व की ओर चले जाती है। तो इसे पूछता है कि इसका ढाल कैसा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व। और इस ढाल के कारण ही इस, है ना, इस ढाल के कारण ही, इस ढाल के कारण ही इस प्रदेश की सारी नदियाँ, इस प्रदेश की सभी नदियाँ कहाँ चली जाएगी? उड़ीसा में चली जाती है। ठीक है, अब उड़ीसा में चली जाती है, उड़ीसा में जाती है, और कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? शंख व ब्राह्मणी नदी। ठीक है, दो नदी याद रखोगे, एक को बोलते हैं शंख व ब्राह्मणी नदी, सुनिए ना नाम, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, इसी नदी के तट पे वो बिलहर द्वीप है, जहाँ से
मिसाइल लॉन्च करते हैं, है ना, APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, तो वो यहीं पे, ठीक, ब्रह्मणी नदी के तट पे। तो शंख और ब्रह्मणी नदी में क्या हो जाती है, जाके मिल जाती है ना। इस कारण ये प्रदेश किसका पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रह्मणी व शंख नदी अफवाह क्षेत्र का क्या होगा, भाग होगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो आपका किसका किसका पार्ट होगा, ठीक है। तो शंख और ब्राह्मणी नदी अफवाह क्षेत्र का पार्ट है, कौन सा, जसपुर सामरी पार्ट, समझ में आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी का पढ़े थे, है ना। हो गया। अब इसका लिखोगे सब डिवीजन, इसके उप विभाग, जसपुर सामरी पार्ट का उप विभाग, ठीक है, सब डिवीजन पढ़ना है, ठीक, ठीक है। अब जो जसपुर सामरी पार्ट है ना, उसको मैं दो टाइप की स्थलाकृतियों में बांट सकते हैं, ठीक है। दो टाइप की आकृति मिलेगी। एक को अपन बोलेंगे क्या, पाट प्रदेश, क्या बोलेंगे, पाट प्रदेश, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे इसमें अपन बेसिन क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, बेसिन क्षेत्र, ठीक है। अब देखो जो बेसिन क्षेत्र होता है ना, ठीक, बेसिन मतलब होता है नदियों के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक, तो वो बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक, लिख लेना, नदियों के किनारे वाला क्षेत्र ये बेसिन में शामिल करते हैं, ठीक। अब जो पाट प्रदेश है इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो अपने को सब पार्ट पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो नाम लिख लो एक एक करके, फिर पढ़ते जाएंगे। पहला पढ़ेंगे मैन पार्ट, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे सामरी पार्ट, ठीक है, फिर पढ़ेंगे लहसन पार्ट, लहसन पार्ट, ठीक है, लहसन, ठीक, फिर है जारंग पार्ट, फिर पढ़ेंगे जमीर पार्ट, और फिर लास्ट वाला पढ़ते हैं जसपुर पार्ट, ठीक है, ठीक। इसको एक डायग्राम में मैं बना देता हूं, ठीक, पूछता है क्वेश्चन वहां से। ठीक है, ये ऊपर जो सबसे ऊपर वाला रहता है ना, इसको बोलते हैं सामरी पार्ट ना। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा पूछेगा तो सामरी पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो सामरी पार्ट है इसके पूरब पे भी एक पार्ट है, समझ में आ रहा है। सामरी पार्ट के पूर्व में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं जमीर पार्ट, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा ना, इसके पूरब पड़ेगा लेकिन नीचे है, तो इसको बोलेंगे जमीर पार्ट। जबकि सामरी पार्ट के पश्चिम में भी एक पार्ट पड़ता है, ठीक है। अब इस पार्ट को बोलते हैं लहसुन पार्ट, ठीक है, लहसुन लिखा है या लहसन लिखा है, ठीक है, वही है दोनों, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सामरी पार्ट के पूर्व में क्या है, जमीर पार्ट है, जबकि पश्चिम में क्या है, लहसन पार्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। जस्ट लहसुन पार्ट के जस्ट नीचे भी एक पार्ट है, ठीक है, और इस पार्ट का नाम है जारंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, जारंग पार्ट, ठीक है। अब जारंग पार्ट है, इसके इधर भी एक पार्ट मिलेगा आपको जिसको मैं बोलूंगा पंडरा पार्ट। क्या बोलूंगा, पंडरा पार्ट, ठीक है। फिर जारंग पार्ट के फिर इधर एक पार्ट है जिसका नाम है मैन पार्ट। अब आ रहा है समझ में कैसे बना, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, समझ में आया कि जो सामरी पार्ट है उसके पूरब में जमीर पार्ट है, जबकि पश्चिम में, ठीक है, जबकि जारंग पार्ट के पूरब में क्या है, पंडरा पार्ट है, और पश्चिम में क्या है, मैन पार्ट। आ रहा समझ में, ऐसी क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। अब इन सब से नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो ऐसा एक पार्ट और बनेगा, ठीक, बड़ा से है, तो उसको बोलोगे क्या, जसपुर पार्ट। ये है जसपुर पार्ट आपका, ठीक है। इतना सारा चीज़ को बनाना था इसमें, ठीक है। ये पूरा एरिया में फैला हुआ है। अब इसी को आप ऐसे ऐसे जोड़ दोगे तो आपका पूरा एक मैप तैयार हो जाएगा, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, पूरब से पश्चिम की ओर जमीर पार्ट, फिर आएगा जसपुर पार्ट, फिर जारंग पार्ट, क्वेश्चन फिर मैन पार्ट, ठीक। एक बार क्वेश्चन आया था अभी, है ना, कि इसको पूरब से पश्चिम में सेट करना था, जितने भी पार्ट थे, है ना, समझ में आ रहा है, पूरब से पश्चिम में सेट करना था, ठीक है। अब बताओ पूरब से पश्चिम में कैसे सेट होगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, हाँ, सबसे पहले जमीर पार्ट आएगा, फिर, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में दिया था आपका जसपुर पार्ट, ठीक है।
आ रहा है समझ में? ठीक, जसपुर के बाद ऑप्शन में था जारंग पाट। क्वेश्चन को ही रट लेना है, वैसे भी दिख रहा है जसपुर के बाद जारंग पाट के बाद लास्ट वाला था मैन पाट। समझ में आ रहा है ना? ये कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्री में एक बार, प्री में भी आ चुका है, ABO के पेपर में आया था, ABEO जो शिक्षा अधिकारी वाला जो पेपर होता है ना, ABO में आया था। तो अपना ये हो गया पूरा। ठीक है, अब कल क्या करेंगे, पूरा एक एक पार्ट को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उधर भाई लोगों को बोल देना, ठीक है, रेगुलर आएंगे क्लास तो आए, है ना? क्या है, लोगों को दिक्कत होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा तैयारी हो जाएगी। पेपर अगर निकालना है तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ के थोड़ी होगा, कभी आए कभी क्या, तो समझ में नहीं आएगा ना आगे कभी। वो तो कहीं कहेंगे तो आओगे, बोला तुम इलावा क्या नाम है, PG रहते साथ में रहते हो PG यही रहते हो? ठीक है, तो कल अब इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं ना, कल पढ़ेंगे आगे। कल खत्म हो जाएगा दोनों, जसपुर सामरी पाठ और आपका दंड कारण दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कल परसों के बाद परसों से नदी चालू हो जाएगा।